शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 34वें अध्याय के शिव संकल्प सूक्त मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं। ये 6 मंत्र हैं जिनका अंतिम जो चरण आता है वो है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो ये मंत्र पहला जो भाग है इसमें हमने बहुत सारी विशेषणों के द्वारा जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के रूप में हम जानते हैं, हमारे शास्त्र में जिनका वर्णन है, व्यवहार में जिनको कामों के अलग अलग विभाग से देखते हैं, उसी बात को आगे एक मंत्र से कहा गया है। वो कहते हैं येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन सर्वम। तो वो कैसा है? येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् सर्वं परिगृहीतम। इस मन की एक विशेष बात बताई है। मूल चीज क्या है? जैसे हमारे 3 काल हैं, भूत है, भविष्य है, वर्तमान है। भूत उसे कहते हैं जो था और वर्तमान में है नहीं। वो जो परिस्थिति है वो भूत है। जो पहले नहीं था और अब है, इसको हम वर्तमान कहते हैं। और जो अभी है नहीं और जिसके आने का विचार है, प्रतीक्षा है, संभावना है, वो भविष्यत है। तो ये जो हमारे काल के 3 भाग हैं, ये भाग हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि काम जिस समय हम कर रहे हैं ये उसका वर्तमान रूप है। जब काम हम कर रहे हैं तो इसका मतलब पहले किया नहीं था। कर रहे हैं तो वो समाप्त होकर के आगे होगा नहीं। लेकिन उस काम का हमसे जो संबंध है वो तीनों में कैसे बना रहेगा? क्योंकि हम आज तो कोई चीज लाए हैं, वो चीज नष्ट भी हो गई, तो उससे जो व्यवहार हुआ, उससे जो व्यापार हुआ, उसके साथ जो काम हुआ, उसका हमारा संबंध क्या उतनी ही देर के लिए था जितनी देर हमने उससे काम किया? यदि ऐसा मानेंगे तो फिर कुछ भी बचेगा नहीं। बौद्ध जैसे मानते हैं कि जो इस क्षण में है वो अगले क्षण में रहता नहीं, इसलिए किसी का कुछ भी शेष नहीं बचता। जो किया है उसका फल नहीं होता, जो आने वाला है उससे संबंध नहीं होता, जो इस क्षण है वो अगले क्षण नहीं होता। लेकिन यदि ऐसा मानेंगे तो कर्म है, कर्म फल है, दुख है, सुख है, इनकी परिस्थिति नहीं बन सकती। इसके लिए यहां कहा है कि हमारे पास एक चीज ऐसी है जो तीनों कालों की बातों को रख सकती है। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम। हमारे इस मन के द्वारा भूत, भविष्य, वर्तमान परिगृहित है। तो इसमें एक रोचक जो बात समझ में आने की है वो ये है, हमें समझते हैं हमने इस शरीर से जो अपराध किए हैं, इस शरीर के साथ जो काम किए हैं, उनका दंड हमको इस शरीर के साथ मिलता है, और नहीं मिलता तो यदि शरीर नष्ट हो गया तो फिर कोई हमें दंड देने वाला नहीं है। जैसे वाममार्गी लोग ये मानते हैं कि जब तक जीवित हैं, ये शरीर है, तभी तक हम हैं।
ये जो आत्मा है, ये जो कर्ता है, जिसको ये हानि लाभ सुख दुख पाप पुण्य होता है, ये शरीर ही है। और इसलिए इस शरीर के रहने तक जो सुख दुख हैं वो इस शरीर के साथ होते हैं, और जैसे ही ये शरीर समाप्त हो जाता है तो इसके सुख दुख समाप्त हो जाते हैं, तो इसके कर्म और कर्म फल भी समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने एक सिद्धांत बनाया है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वो कहते हैं भाई जब तक जीना है आराम से जियो, क्योंकि सुख दुख का संबंध शरीर से है और शरीर के सुख दुख साधनों से मिटते हैं और साधनों के अभाव में बढ़ते हैं। तो शरीर को सुखी और दुखी आप करते हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि शरीर सुखी हो। तो इस शरीर को सुखी करने के लिए संसार में जितने साधन हैं उन साधनों का तुम उपयोग करो, और उनके उपयोग करने से तुम्हारे शरीर में दुख नहीं आएंगे और सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। और जब तक आप जीते हो, अर्थात जब तक आपके पास ये शरीर है, ये जीवन है, आप तब तक इसका उपयोग करते रह सकते हो। और जब ये शरीर एक दिन ऐसा आता ही है कि ये शरीर रहता नहीं है, ये नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो इस शरीर से संबंध बना था वो ही नहीं रहा, तो दूसरा कोई इस शरीर से क्या मांगता है, कोई क्या ले सकता है। इसलिए उन्होंने कहा यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यदि हमें अपनी सुविधाओं के लिए दूसरों से उधार लेना पड़े, दूसरों को कष्ट देना पड़े, किसी से छीनना भी पड़े, तो हमें उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। क्यों कि ये शरीर नहीं रहा तो सब कुछ अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, सुख भी समाप्त हो जाएंगे, दुख भी समाप्त हो जाएंगे, और सुख और दुख समाप्त होने के बाद जो इससे संबंध बने थे, जो इससे लेना देना बना था, उसका न लेने वाला रहेगा न देने वाला रहेगा। तो ये संसार की एक स्थूल धारणा है। और यदि इस शरीर के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता तो बहुत सारी जो समस्याएं दर्शन के क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं उन पर बहुत विचार होता रहता है, वो कैसे उत्पन्न होती। इसलिए कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमारे इस समस्त व्यापार व्यवहार को आगे भी ले जाती हो। तो वो आगे जो ले जाने वाली चीज है वो कौन है? तो इसके लिए शरीर तो यहां जब समाप्त हो जाता है तो वो जाने वाली चीज क्या, उसको हमने पिछले संदर्भों में विचार करते हुए देखा और जाना था कि ये स्थूल शरीर है, इसका नाश तो हो जाता है, किंतु जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें प्राण हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, अंतःकरण हैं, तो ये जो हैं वो सदा बना रहता है आत्मा के साथ। तो सूक्ष्म शरीर बना रहता है, तो सूक्ष्म शरीर का जो आधार है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी बने रहते हैं। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के बने रहने से जो जो काम मन के द्वारा हुए हैं, वो जो चित्त में संचित हैं, जिनके लिए बुद्धि ने निर्णय किया है, जो मेरे हैं ऐसा मैं स्वीकार करता हूं, वो सदा मेरे अंतःकरण में रहते हैं। उनका जो प्रभाव है, उनका जो संस्कार है, वो सदा मेरे अंदर रहता है। तो जो वस्तु रूप है वो उसका नष्ट हो गया, लेकिन जो संस्कार रूप है वो मेरे अंदर विद्यमान है। तो इसके लिए कहा यद भूतम भुवनम भविष्यत अनेन परिगृहीतम, अर्थात वो सब कुछ मेरे शरीर में इस मन के द्वारा परिगृहीत है, पकड़ा गया है, संग्रह किया गया है। तो वो जो है जिसको योग दर्शन ने कर्माशय कहा था, जिसकी हमने चर्चा की थी, वो जो चित्त है जिसके अंदर ये सारा हमने संग्रह किया था,
वो तभी कर सकता है जब इसके अंदर तीनों कालों में रहने की योग्यता हो। तो ये तीनों कालों में जो रहने की योग्यता है, इससे जो मैंने पहले किया है वो भी मेरे पास है, होता है। जो मैं वर्तमान में कर रहा हूं वह भी मेरे पास रहता है, और भविष्य में कर सकने की जो योग्यता है वो भी मेरे पास रहती है। तो इसलिए मन वो मुख्य चीज है इस शरीर में। शरीर में सब कुछ करने पर भी शरीर के साथ किया हुआ नहीं जाता, लेकिन इस शरीर के द्वारा करने पर भी मन के साथ इस शरीर का किया हुआ भी जाता है, क्योंकि वास्तविक कर्ता इसका मन है। इसलिए मंत्र में कहा, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम, अर्थात ये अमृतेन, जो न मरने वाला है, जो मिटने वाला नहीं है, साथ रहने वाला है, ये बड़ा सापेक्ष शब्द है। सामान्य रूप से अमृत शब्द आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए आता है, लेकिन यहां मन के लिए भी अमृत शब्द काम में लिया है। तो ये मन के लिए जो अमृत शब्द काम में लिया है, इसका अभिप्राय यह है कि हमारी जो इंद्रियां, स्थूलभूत शरीर हैं, ये तो निश्चित रूप से नष्ट हो जाती हैं, लेकिन उसमें जो संस्कार हैं उनको कौन लेकर जाता है? तो वो लेकर जाने वाला जो है वो मन है। तो वो कहता है कि वो जो मन है जिसके बिना ये काम नहीं हो सकता है, तो वो तीनों कालों की क्षमता वाला था। तो प्रजाना, वो प्रजाओं के अंदर विद्यमान रहता है। तो येन मनसा, कैसे मनसा? अमृतेन मनसा। जो मन है वो अमृत वाला मन है, तो सदा रहने वाला मन है, और उस मन से भूत, भविष्य, भुवन सब कुछ परिगृहीतम, उससे द्वारा पकड़ा हुआ है, संग्रहित किया हुआ है, उसके अंदर है, उससे उसके नियंत्रण में है। तो एनेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम। और अगला जो शब्द है, येन यज्ञस्तायते सप्त होता, कहता है इस मन की जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो सप्त होता है, जो हमारे इंद्रियों के साथ मन, बुद्धि वगैरह हैं, वो जो सातों हमारे काम करने वाले हैं, वो होता हैं। होता क्यों है? वो होता इसलिए हैं, वो कर्म में आहूत हैं, जो कर्म में व्यापृत हैं। वो सातों किसके द्वारा काम करते हैं? ये न यज्ञ स्थायते, ये जो यज्ञ हो रहा है संसार में, कर्म रूपी जो यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ को संपन्न करने वाला काम जिन सप्त होताओं के द्वारा होता है, किया जाता है, तो वो काम भी इस मन के द्वारा ही होता है। मतलब उनका वास्तविक होता या उनका वास्तविक काम करने वाला ये मन है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो आत्मा है, जो हमारे सारे तंत्र हैं, इसका काम करने का जो साधन है वो हमारा मन है। तो इसके लिए यहां पर जो शब्द काम में लिया, ये न यज्ञ स्थायते, यहां यज्ञ का अभिप्राय जो श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठता का और काम है हमारा, जो श्रेष्ठता की हमारी विचार या भावना है, वो इसी मन के द्वारा संभव है, मन के द्वारा की जाती हैं। तो तन्में मनः शिव संकल्पमस्तु, ऐसा जो मेरा मन है वो शिव संकल्प वाला हो। तो इस मन का महत्व हमारे लिए क्यों है? क्योंकि शरीर के द्वारा हम करता हुआ, होता हुआ देखते हैं, पाया जाता है, किंतु हमारा मन यदि न हो, और मन यदि ठीक न हो, मन यदि अनुचित कामों में लगा हुआ हो, तो वही हमारे इस दुख का कारण बन जाता है। तो हमारा मन तीनों कालों में काम करने का सामर्थ्य रखता है। तो ये मन की जो योग्यता है, इसके लिए एक बात हमारी उसमें आती है कि हम क्या तीनों कालों की बात जान सकते हैं? कुछ लोग ये समझते हैं कि मन जो है वो तीनों कालों की बात जान सकता है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं, जानने का जो सामर्थ्य है वो मनस्तत्व
जब अंतिम श्रेणी में आता है तो विभु, व्यापक और एक, तीन विशेषताएं बताई हैं। मनस्तत्व विभु है, व्यापक है, सब जगह है, सबका, और एक है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम किसी के मन को अपने मन के धरातल से जोड़ते हैं या उसके धरातल पर हम अपने मन को ले जाते हैं, तो हमको जो सुख हैं, दुख हैं, ज्ञान हैं, उनकी अनुभूति होने लगती है। विशेष रूप से जब हम दूसरों के सुख दुखों को देखते हैं और उन सुख दुखों को कोई अनुभव करता है और कोई अनुभव नहीं करता है। यदि कोई किसी को दुखी देखकर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोई व्याकुल हो जाता है, कोई अपने साधनों का उस पर न्यौछावर कर देता है, उसको सौंप देता है, समर्पण कर देता है, तो ये जो मन की परिस्थिति बनी, ये कैसे बनी? दुख तो उसको हो रहा है, उस दुख का अनुभव अकेला वही कर सकता है, दूसरे के सुख दुख का अनुभव दूसरा नहीं करता है, यह सामान्य नियम है। लेकिन एक परिस्थिति जब आती है, जब व्यक्ति दूसरे के सुख में सुखी होता है और दूसरे के दुख में जब अपने को दुखी अनुभव करता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका उत्तर जो मनोविज्ञान देता है, जो मानस शास्त्र देता है, वो ये है कि हमारा जो मनस्तत्व है, ये मनस्तत्व भौतिक होने के कारण भौतिक पदार्थों में एक स्थिति पर जाकर वो सबके पास समान रूप में उपलब्ध होता है। तो इसलिए जब हम अपने मन को दूसरे के मन की परिस्थितियों के साथ जोड़ पाते हैं, देख लेते हैं, तब जो हमारा मन होता है उन अनुभूतियों को कर सकता है या उसमें वो अनुभूतियां आती हैं। तो जब दूसरों के दुख से वो दुखी हो करके वैसी ही क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करता है जैसा एक दुखी मन वाला करता है, तो वो उसके साथ ही दुखी होता है, उसके साथ ही वो रोता है, उसके साथ वो हंसता है। ये जो परिस्थिति हमारे अंदर बनती है, वो इस मन के व्यापक होने के, विभु होने के कारण उस तत्व से बनती है। तो ये न यज्ञ स्थायते सप्त होता, जो हमारा सारा तंत्र है शरीर का, वो जिनको कामों को करने में समर्थ होता है, वो इस मन के द्वारा होता है। इसलिए इस मन को की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो योग्यता है, उसको समझना और समझ करके इसका जो उपयोग करना है, उसकी चर्चा यहाँ विशेष रूप से हम देखते हैं। तो यहाँ जो बात उन्होंने कही कि ऐसा जो मेरा मन है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ऐसा मेरा मन कैसा होना चाहिए? शिव संकल्पों वाला होना चाहिए, कल्याणकारी विचारों वाला होना चाहिए। तो होना चाहिए कहने से काम नहीं चलता, अस्तु कहने से बात नहीं बनती। उसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा और अपने मन को शिव संकल्पों से परिपूर्ण करना होगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।